नमन करो गुरुदेव को, ऋण ना चुकाया जाए। धर्म रतन ऐसो दियो, पाप निकट नहीं आए। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, जिज्ञासा समाधान के इस कार्यक्रम में एक और सवाल जो इस प्रकार से आया है, पूछा गया कि जब समय खराब चल रहा हो, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हो, यानी सब तरफ से अशुभ कर्मों का उदय हो, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, कैसे जिया जाए। जैन दर्शन के आधार पर, जिन वाणी के आधार पर अगर हम इसका समाधान चाहें तो जिन वाणी ये कहती है कि शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के कर्म के उदय के समय में उससे अप्रभावित रहना सीखो। बात सुनने में थोड़ी अटपटी भी लग सकती है, कठिन भी लग सकती है, लेकिन सबसे पहले तो ये बात बिल्कुल तय कर लो, अपने भीतर में एक निर्णय कर लो कि जो कर्म किए जाते हैं, चाहे वे शुभ हो चाहे अशुभ हो, उन्हीं कर्मों के अनुसार जीवन में सारे संयोग बनते चले जाते हैं। जब अशुभ कर्म का उदय होता है तो प्रतिकूल संयोग हो जाते हैं। आप सभी व्यवहारिक जीवन के अंदर देखते हैं कि कोई व्यक्ति बीज बोता है तो वो बीज धीरे धीरे अंकुरित होता है, पल्लवित होता है, फिर उस पेड़ पर फूल लगते हैं, फल लगते हैं, फल लगते हैं, पकते हैं और गिर जाते हैं या निकाल लिए जाते हैं। ठीक यही प्रोसेस कर्म की भी होती है कि जब कोई भी जीवात्मा राग, द्वेष, कषाय आदि मिथ्यात्व, अज्ञान आदि के कारण से कर्मों का आश्रय करती है, तो वे कर्म भी अपने समय के अनुसार फल देने वाले होते हैं। और जब वे फल दे चुकते हैं तो जैसे पेड़ पर फल पक जाने पर या पत्ता पीला पड़ जाने पर गिर जाता है, ठीक इसी प्रकार से कर्म भी अपना फल देकर के आत्मा से अलग हो जाते हैं। लेकिन अलग होने के पहले जो कर्म देने की स्थिति होती है, यानी कर्म का भुगतान जब हम कर रहे होते हैं, तो उस समय में उन अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों से अपने आप को अप्रभावित रखने का पुरुषार्थ करें। जैसे अगर समझ लीजिए
कि अशुभ कर्म के उदय से शरीर बीमार हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है या पेट में दर्द हो रहा है या अन्य किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ हो रही है। अब देखिए, ज्ञानी कहते हैं कि दो प्रकार के जीवन होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीमार तो होते हैं लेकिन उस बीमारी को ज़्यादा महसूस नहीं करते, यानी उससे प्रभावित नहीं होते। शरीर का बीमार हो जाना ये कर्म का परिणाम है, और इस जन्म में चाहे कोई कर्म ना भी किया हो, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि इस जन्म में हमने ऐसा कोई बुरा काम किया नहीं, फिर इतनी परेशानियां जीवन के अंदर क्यों आती है। तो ध्यान रखना कि कर्म का संबंध आत्मा के साथ जुड़ता है। शरीर बदलता है लेकिन आत्मा तो कायम रहती है, और पिछले कई जन्मों पहले भी अगर कोई कर्म किया है तो उसका परिणाम आज प्राप्त हो सकता है। इसलिए हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं, अप्रभावित रहना सीखें। जैसे ज्ञानियों के जीवन में भी जब कोई दुख दर्द आता है, कोई विपरीत परिस्थितियां निर्मित होती है, तो वे उस परिस्थितियों को साक्षी भाव से देखते हैं लेकिन अपनी प्रसन्नता को गायब नहीं होने देते। प्रभावित नहीं होने का मतलब ये कि दर्द महसूस तो होगा, जो पीड़ा हो रही है वो महसूस तो होगी, लेकिन इतना ही महसूस करो कि जो आपकी खुशी को, आपके अंदर की प्रसन्नता को बरकरार रख सके। बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं। आप जानते हैं कि अगर आपके घर कोई मेहमान आते हैं, अगर आप उन मेहमानों को नहीं चाहते या कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास आता है जिसके साथ रहना आप नहीं चाहते, ज़्यादा देर उसका संपर्क आप नहीं चाहते, तो आप क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा उससे बातें करेंगे? नहीं। बहुत ज़्यादा उसकी आव भगत करेंगे? नहीं। थोड़ा सा उसको इग्नोर करते हैं, और जब आप उसको इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, तो वो व्यक्ति भी जल्दी वहाँ से विदा हो जाता है, चला जाता है। ठीक इसी तरह से अगर बीमारी आई है, शरीर में रोग आया है, तो उसे भी थोड़ा सा नज़रअंदाज करें, इग्नोर करने की कोशिश करें। अगर उस बीमारी की, उस दर्द की बहुत ज़्यादा साल संभाल करने लग गए, यानी बहुत उसकी आव भगत करने लग गए, इस शरीर को बहुत ज़्यादा आराम देने लग गए, तो वो पीड़ा जल्दी जाएगी नहीं। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को भोजन समय पर मिल रहा हो, बहुत आराम मिल रहा हो, सोने की जगह मिल रही हो, खूब खातिरदारी हो रही हो, तो ऐसा व्यक्ति अगर किसी के घर 2 दिन का सोच के जाए तो वो 4 दिन भी रुक सकता है। अगर उसको इग्नोर किया जाए, नज़रअंदाज किया जाए, तो वो ज़्यादा समय रुकेगा नहीं। बस ज्ञानी कहते हैं कि अपनी आत्मशक्ति को पहचानते हुए बीमारियों को, दर्द को, पीड़ा को नज़रअंदाज करने की कोशिश करो। और एक बात ध्यान रखो कि आपके भीतर की प्रसन्नता को वो मिटा ना सके। हमेशा आत्मचिंतन करो कि शरीर के अंदर बीमारी हो रही है, मैं इसे जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, और सचमुच मैं आपको एक प्रयोग बता रही हूँ कि अगर आपके घुटने में दर्द है, आपके पेट में दर्द है,
आप एक प्रयोग करना, और वो ये प्रयोग कि उस दर्द को ऐसे देखना कि जैसे आप अलग हो और ये दर्द, आपका शरीर आपसे अलग है। जैसे आप किसी का हालचाल पूछने जाते हो, हॉस्पिटल में किसी को देखने जाते हो, तो उसके साथ आप कैसा व्यवहार करते हो? सिंपैथी पूरी देते हो, उसे दवाई की आवश्यकता होती है दवाई भी देते हो, उसकी सेवा भी करते हो, लेकिन उसकी जो अनुभूति है वो आप नहीं कर पाते। उसकी जो पीड़ा है उसको खुद आप महसूस नहीं कर पाते। पड़ोसी के दर्द की तरह, यानी दूसरे के दर्द की तरह जब आप अपने इस दर्द को देखना प्रारंभ करोगे, सचमुच ये प्रयोग करके देखना, अगर आपने कुछ मिनटों तक भी साक्षी भाव से कि मैं जानने और देखने वाला अनंत शक्तिशाली मैं आत्मा हूँ, और ये जो पीड़ा आई है ये शरीर में आई है, शरीर ये मेरा तो हो सकता है लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, इस प्रकार का भाव बनाते हुए आप थोड़ी देर उस दर्द को सिर्फ देखें, महसूस मत करो, सिर्फ देखो। और जैसे जैसे उसे देखोगे, सचमुच आपका दर्द कब गायब हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थता की अनुप्रेक्षा करो। अनुप्रेक्षा करने का मतलब चिंतन करो। अगर बीमारी भी है, अशुभ कर्म का उदय भी चल रहा है, तो ऐसे में भी विचार ये करो, सोचो ये कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, मैं अनंत शक्ति का मालिक हूँ। शरीर चाहे कितना भी कमजोर हो रहा हो, लेकिन बार बार अनुप्रेक्षा और चिंतन ऐसा करो कि मैं प्रसन्न हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। इस प्रकार बार बार चिंतन करने से भी आपकी बीमारी, आपका दर्द सचमुच गायब हो जाएगा। साक्षी भाव को बढ़ाइए। और फिर भी अगर मन परेशान होता है तो महापुरुषों के चरित्र को पढ़िए, सुनिए कोई उनके जीवन की घटनाएं। आप जानते हैं कि ऋषभदेव परमात्मा आदिनाथ भगवान तीर्थंकर के रूप में जिनका जन्म हुआ था, जो इस अवसर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर बने, और ऐसे महान शक्तिशाली, महान पुण्य के धारी ऐसे तीर्थंकर ऋषभदेव परमात्मा को भी दीक्षा लेने के बाद 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लेकिन 12 महीने तक आहार नहीं मिला था, भोजन नहीं मिला। लेकिन उन्होंने ये जाना कि ये मेरे अपने कर्मों का परिणाम है। उन्होंने लोगों को दोष नहीं दिया कि कैसे पागल लोग हैं, कैसे लोग हैं, मैं रोज जाता हूँ भोजन लेने के लिए, आहार के लिए, लेकिन कोई मुझे भोजन नहीं देता। ऐसी बात उनके मन में नहीं आई। रोज वे जाते थे, आहार नहीं मिलता था, साक्षी भाव से प्रसन्न रहते थे। आप सोचो, अगर जोर की भूख लग रही हो और भोजन में थोड़ी भी देर हो जाए तो भी व्यक्ति का कषाय एकदम से प्रकट हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, और बनाने वालों को या भोजन तैयार करने वालों के साथ कलह क्लेश का वातावरण भी कई बार पैदा हो जाता है। सिर्फ भोजन में देर हो गई, इस कारण से भी घर में महाभारत हो सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि 2 प्रकार से जीवन जिया जाता है। कर्म का उदय जब होता है तो एक ज्ञानी की तरह जीवन जीते हैं कि कोई बात नहीं, ये मेरे अपने कर्म का उदय है,
दूसरे के कर्म में नहीं भोगता। अगर बीमार हुआ हूं तो मेरे अपने कर्म से हुआ हूं। अगर मैं स्वस्थ हूं, खुश हूं, तो ये भी मेरे अपने कर्म हैं। तो ये ज्ञानी इस प्रकार से चिंतन करते हुए अपने कर्मों का भुगतान करते हैं, नए कर्मों का बंधन नहीं करते। और जो अज्ञानी होते हैं वे अपनी परेशानियों का दोष भी, यानी अपने अशुभ कर्मों का दोष भी दूसरों पर थोप देते हैं कि उसने हमें दुखी कर रखा है, उसके कारण से हम पीड़ित हैं, परेशान हैं। ठंडी हवा चलने लग गई इसलिए सिर दर्द होने लग गया। अभी डेंगू बहुत फैला हुआ है, वायरल बहुत फैला हुआ है, इसलिए हम बीमार हो गए। अमुक व्यक्ति ने ऐसा शब्द कह दिया इसलिए हमारी रात की नींद हराम हो गई। यानी हर बात के लिए अगर दूसरों को हम दोष देते हैं तो ये अज्ञानियों का जीवन होता है। और ऐसा दोष आरोपण करके और नए कर्मों का बंधन होता है। तो अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं और बीमारी के अवस्था में भी अगर आप शांति का अनुभव करना चाहते हैं तो दूसरे किसी को भी दोष ना देते हुए साक्षी भाव से अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को देखें, जानें और जो भी अशुभ कर्म का उदय चल रहा है शांति और समता का भाव रखते हुए उससे कर्म का भुगतान करें। और ये समझें कि कर्म अपना फल देगा। और जैसे पेड़ से फल गिर जाता है, पत्ता पकने के बाद झड़ जाता है, इसी तरह से शुभ या अशुभ कोई भी कर्म अपना फल देगा और हमारे से अलग हो जाएगा। ये स्थायी नहीं है। अगर आज शरीर बीमार हुआ है तो ये भी परमानेंट कोई बीमारी रहने वाली नहीं है। लेकिन सोच सोच के, दुखी हो करके उस बीमारी को और ज़्यादा बड़ा कर लिया जाता है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि अपनी बीमारी को बड़ा मत करो, बल्कि बड़ी बीमारी को भी छोटे रूप में देखने की कोशिश करो। और ये सोचो कि कोई बात नहीं, अगर ये बीमारी आ भी गई तो क्या फर्क पड़ा, ये भी ठीक हो जाएगा। जैसे ही पुण्य का उदय होगा कि सब अच्छा हो जाएगा, ऐसा सोच करके कि ये कर्म का परिणाम है और इस कर्म के परिणाम से मुझे नए कर्मों का बंधन नहीं करना है, ऐसा सोच करके जितनी शांति रखेंगे, जितना संभाव रखेंगे और जितनी उस बीमारी को साक्षी भाव से देखने की कोशिश करेंगे, जो मैंने आपको प्रयोग बताया वह आप प्रयोग करेंगे और स्वस्थता की अनुप्रेक्षा करेंगे। यानी अपनी सोच को सकारात्मक बनाएंगे, हर हाल में प्रसन्न रहना सीख जाएंगे, तो ये जो बुरा समय है या शरीर पीड़ा से ग्रस्त है तो वह भी समय बदल जाएगा, अच्छा समय आ जाएगा, शरीर स्वस्थ हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा। इसलिए चिंता ना करें, स्वस्थता की अनुप्रेक्षा करें, क्योंकि आत्मा तो हमेशा स्वस्थ ही है। शरीर के अंदर बीमारी आई है और ये जाने वाली है, कोई भी संयोग शाश्वत नहीं रहते। ऐसी भावना आप सभी के अंदर निरंतर वर्धमान होती रहे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावों के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।